फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया। इन 7th स्टैंडर्ड हिंदी हमने काव्य 8 शाम एक किसान की समझूती ले ली है। आज हम उसके प्रश्नों के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश, और किसके साथ थी? आकाश और साफे में दिखाते हैं। मानो इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोज कर लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में बताया गया है कि इस काव्य में पहली एकरूपता है जो आकाश और साफे में थी, तीसरी एकरूपता है जो नदी और चादर में थी, पर हमें कौन सी ढूंढ के लिखनी है? दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता। तो उसके उत्तर में हमें ये 3 एकरूपताएं ढूंढ कर लिखनी, काव्य में से ढूंढ कर लिखनी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दूसरी एकरूपता। सूरज की चिलम। फिर चौथी एकरूपता क्या थी? अंधकार भेड़ों के समूसा। अंधकार कैसा था? अंधकार भेड़ों चौथी एकरूपता पलाश के लाल लाल फूलों की दहकती अंगीठी। और पांचवी एकरूपता है अंधकार
भेड़ों के समूह। सा ओके, 3 एकरूपताएं हमने लिख दी। यहाँ पे हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात हम करेंगे। क्वेश्चन 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की पर देखकर बताना है। तो प्रश्न का ये भाग है क। प्रश्न में क है शाम कब से शुरू हुई, फिर ख तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और ग इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। इन 3 क, ख और घ, ये तीनों के उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न एक ही है पर उसमें पाठ दिए 3 उत्तर का हम शुरुआत करेंगे उसके। तो अपने घर की छत या खिड़की से शाम का दृश्य देखने पर ज्ञात होता है। यानी क्या ज्ञात होता है? क का आंसर। क गर्मी के दिनों में। क प्रश्न क्या था? शाम कब से शुरू हुई, तो उसका आंसर हम लिखे गर्मी के दिनों में शाम 6:30 या 6:45 बजे शुरू हुई। फिर ख का आंसर। ख क्या था? तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, तो तब से सूरज डूबने में करीब आधे घंटे का समय लगा। फिर घ क्या था? इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए वो सब लिखने हैं, तो सब आएगा इसमें। इस बीच
आसमान में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। 1, उसका 1 हम लिखेंगे, धूप का प्रभाव कम होने से आसमान का पीलापन कम हुआ। उसकी जगह लालिमा बढ़ने लगी, लाल कलर होने लगा, लालिमा बढ़ने लगी। 2, दूसरा क्या परिवर्तन हुआ, पूरब दिशा का प्रकाश कमजोर पड़ने लगा तथा क्षितिज से अंधकार की चादर फैलती दिखने लगी। नंबर 3, पक्षी क्या बदला हुआ, पक्षी कलरव करते शाम होने की सूचना देते हुए घोंसले की और लौटने लगे। चौथा परिवर्तन क्या हुआ, पक्षी घोंसले की ओर लौटने लगे सूरज डूबने की वजह से। सूरज, चौथा परिवर्तन लिखते, सूरज डूबते डूबते पश्चिम में चमकीला शुक्र तारा नजर आने लगा। शुक्र का तारा दिखता है ना, वो नजर आने लगा। और 5वां परिवर्तन क्या हुआ वो हम लिखते हैं, पश्चिम दिशा में अब भी कुछ लालिमा बची थी। ओके, ये 5 परिवर्तन हमने लिखे। यहाँ पे हमारा प्रश्न 2 समाप्त होता है। अभी प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा
जैसे किसी ने कहा हो। मोर की आवाज़ सुनते कवि को काव्य में कैसे लगा था कि मोर की आवाज़ में जैसे किसी ने कहा कि सुनते हो। ओके, मोर की आवाज़ से क्या लगा था कि कोई बोल रहा है कि सुनते हो। तो इसमें नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। यानी कि नीचे जो पक्षी दिए गए हैं उनकी बोली को हम किसके साथ जोड़ सकते हैं वो लिखना है। उसका उत्तर है, और पक्षी भी हमें दिए गए। उत्तर में वो पहला है कबूतर। कबूतर की बोली से हमें क्या लगता है कि खत लाया हो। कबूतर क्या लाता है, पहले के ज़माने में जब भी ये टपाली फोन टेलीफोन सब नहीं थे ना, तो क्या होता था, कबूतरों के ज़रिए टपाल पहुंचाई जाती थी। तो वो बोलता है कि खत लाया हो। फिर तोता की आवाज़ से क्या लगता है, कोई आया है। तो पहले तोते पाले हुए थे घर में, है ना। तोता एक पालतू पक्षी है, घर में किस रहता है, सीताराम सीताराम बोलता है। फिर कौवा, कौवे की आवाज़ तो अभी भी है ना, वही है, अभी भी हमें मालूम है। पाहुन आएंगे, यानी कि कौवे की आवाज़ से क्या, पाहुन आएंगे यानी कि मेहमान आने वाले। अभी भी हमारे आंगन में कौवा बोलता है, झाड़ के ऊपर तो मम्मियाँ बोलती है ना कि कौवा बोल रहा है, कोई मेहमान घर पे आने वाला है, काकड़ो बोले छे कोई आवसे आ जाए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। फिर चील की आवाज़ से क्या लगता है, ऊपर देखो, ऊपर देखो। फिर मैना, मैना क्या बोलती है, गाना सुन लो, गाना सुन लो। हंस, हंस की आवाज़ से हमें क्या लगता है, मोती चुन लो। मोती, हंस मोती का चारा चरते हैं कि नहीं, मोती चुन लो। ओके, यहाँ पे इन पक्षियों की आवाज़ को भी हमने कोई एक शब्द की आवाज़ के साथ जोड़ा है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं 3, और आगे के वीडियो में हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये सारा आपको अपनी सारे क्वेश्चन आंसर अपनी हिंदी की नोटबुक में कॉपी डाउन करना है।